नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि दिल का मामला दिल ही जाने, लेकिन दिल क्या जाने ये कोई ना जाने। तभी तो देखिए धड़कता दिल कब कैसे और क्यों रुक जाए और सांसों को साथ में रोकता हुआ चेतन जिस्म को जड़ कर जाए, कोई बताने की स्थिति में नहीं। कोई 20 साल का लड़का, कोई 17 साल की लड़की, कोई 35 साल का तो कोई 41 साल का। कोई जिम करते हुए दुनिया से चला गया, कोई इलाज करते हुए, कोई एयरपोर्ट पर चला गया तो कोई बैठे बैठे ही चला गया। कोई गरबा खेलते चला गया तो कोई दौड़ते हुए जिंदगी की दौड़ हार गया। कोई गाड़ी चलाते वक्त चला गया तो कोई सोते सोते ही चला गया। दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने तक का वक्त नहीं मिला और कोई समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ। देश में जिस तरीके से हर उम्र के लोग दिल के दौरे का शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कैसे पता करें कि आपको साइलेंट अटैक पड़ने वाला है? कैसे पता करें कि आपकी जान खतरे में है? आज बात इसी मुद्दे पर की, साइलेंट मौत को कैसे रोका जाए। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं। दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों की संख्या बताते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में दिल का दौरा पड़ने से 32,457 लोगों की मौत हुई, जबकि 2021 में दिल का दौरा आने से 28,413 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2022 में अचानक से मौत होने से हार्ट अटैक काफी गंभीर बना है। यानी कि 2022 में जो मौतों का आंकड़ा है, उसमें अचानक से दिल का दौरा पड़ना एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या। 2020 के मुकाबले 2021 में देखें तो आंकड़ा थोड़ा कम होता नजर आता है, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा। 23 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, ये डरा रहा है कि हमारे बीच का कब, कौन, कैसे, कहां अचानक से दुनिया से चला जाए और हम उसको बचाने की स्थिति में ना आए, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही घटता हुआ नजर आया। नागौर में जिस तरीके से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को साइलेंट अटैक आया, उसके बाद गाड़ी असंतुलित हुई और कई लोगों को उसने टक्कर मारी। कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जाना बेहद जरूरी कि साइलेंट अटैक क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है और इसको कैसे रोका जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी। ममता जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। क्या कोई रिसर्च ऐसी हुई, क्या कोई सामाजिक संगठन डॉक्टर्स के साथ मिलकर, बाकियों के साथ मिलकर कभी इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा कि कब अचानक से दिल थम जाए और आदमी चला जाए। विजेंद्र जी, जो आपने अभी आंकड़े हमें बताए हैं वो बहुत ही भयावह हैं और बड़े ही कॉमनली डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। आजकल एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है पर्सनली भी, कि एक टाइम हुआ करता था जब हार्ट अटैक काफ़ी उम्र वालों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता था। अभी 17 साल से लेके आप देखें, कुछ एक केसेस ऐसे भी अभी आए हैं जहां की जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र मात्र 17 साल है, 23 साल, 33। मतलब इट्स वेरी शॉकिंग जी। अब इसके जो कारण है, अवेयरनेस भी है, ऐसा नहीं है। आज आप देखें सोशल मीडिया है, इतने कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर खुलकर इन चीज़ों पर चर्चा की जाती है, लेकिन क्या हम अवेयर हैं? सब कुछ जानने के बाद भी हमें पता है मानसिक तनाव से बचना चाहिए, व्यायाम रेगुलर करना चाहिए, साथ ही हमें हमारे खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैम, कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। भाई कोई जिम कर रहा है तो चला जा रहा है, कोई दौड़ रहा है तो चला जा रहा है, कोई सोया हुआ है तो चला जा रहा है। अब 17 साल के बच्चे को हम क्या ही बताएं कि भाई तुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है? सोच भी नहीं सकते हैं। विजेंद्र जी, एक्चुअली ओवरऑल जो चेंज हो रहा है हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर में आप देख लें, और जो भागम भाग वाली जिंदगी आप देखें, कहीं सुकून है ही नहीं। हर इंसान कहीं दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्या ढूंढ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरा यह है कि देखा देखी, एक बहुत बड़ा, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पतला होने के लिए, मान लें अच्छा दिखने के लिए, कुछ ऐसी दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं जो कि यंग लोग बहुत बिना सोचे समझे, बिना उनके रिजल्ट जाने
आपाधापी में या एक पीयर प्रेशर मान लें, अच्छा देखने की उनको जो चाह है, बिना सोचे समझे वो दवाइयाँ लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, उनके कंटेंट उन्हें नहीं पता है। ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं अभी रिसेंटली जिसमें पतले होने की जो दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, जो सिर्फ जिनके एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो यंग लोग हैं। लेकिन मैम कोई कॉमन कंक्लूजन निकल पाता है? क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट खुद 41 साल उनकी सिर्फ उम्र, 1600 लोगों के दिल के ऑपरेशन उन्होंने किए और अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ गया, वो खुद ही नहीं समझ पाए उनके दिल में चल क्या रहा है। देखिए, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है हार्ट अटैक या जो साइलेंट अटैक हम जिसे कहते हैं, पर ये इतना बढ़ा क्यों? एक समय था जब बहुत एक उम्र के बाद 60 या 70 प्लस लोगों को इस समस्या से गुजरना पड़ता था। तो ऐसा हुआ क्या है? तो जो मेन फैक्टर है वो हमारी लाइफस्टाइल में चेंज है। तो एज अ पर्सन अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, भगवान ना करे किसी को इस तकलीफ से गुजरना पड़े, तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हमें लाने होंगे। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा ही उसी बात का। आज आप देखें खाने पीने के जो जीवन जिस तरह से बदला है, या खाने पीने का जो हिसाब किताब है, आप देखें फास्ट फूड है या जो और कहीं पाश्चात्य संस्कृति से रिलेटेड जो चीज़ें हम जिन्हें हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं बनी है। फास्ट फूड एक बहुत बड़ा कारण है, एक सामाजिक प्रेशर जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी। ठीक है मैम, मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी कि भाई चिंता चिता समान है। बिल्कुल। तो आप एक लाइन में इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ एक बिंदी आपकी जिंदगी को हटा सकती है। चिंता से बिंदी हटा दीजिए, चिता में आप पहुंच जाएंगे या चिता पहुंचने से रुक जाएंगे। योगेंद्र जोशी जी, नागौर में जो घटना घटी, ऐसा नहीं है कि नागौर में घटी, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें भाई ड्राइव कर रहा है और साइलेंट अटैक आ रहा है और उसके पास वक्त नहीं है। ऐसे में पुलिस की कोई भूमिका आपको नजर आती है? क्योंकि आप किसी को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते और उसके हादसे में कई लोगों की जिंदगी फंस जाती है। देखिए विजेंद्र जी, ये जो देखने में आ रहा है ये पहले भी आता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि साहब हार्ट अटैक की सूचना आई हो कि साहब गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जब से कोरोना आया है और कोरोना के बाद से आप देखिए स्वस्थ से स्वस्थ मनुष्य जो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ लगा रहा है 15-15 किलोमीटर की, और उसकी भी डेथ हो रही है। बात यह है कि जो कोरोना का जो असर हुआ है वो हार्ट की जो नर्व्स है उनमें सबसे ज़्यादा हुआ है। इस वजह से क्या करना चाहिए कि मेडिकल फिटनेस का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आपको ये और बताऊं कि अब पहले तो आंखों की टेस्ट हुआ करते थे कि गाड़ी चलाने वाले की आंखें ठीक है कि नहीं है, और ये मैं आपको बताऊं कि 60% आदमी जो ड्राइवर हैं अभी भी उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, लेकिन वो न तो मालिक टेस्ट कराता है, न ड्राइवर टेस्ट कराते हैं खुद भी, और न चश्मा लगाते हैं। इसी वजह से दूसरा ये है, जैसे ये हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ये एकदम अटैक नहीं होता है। आप अगर ये मानते हो कि साहब एकदम अटैक हुआ और बंद हो गया, थोड़ा साइन पहले कुछ न कुछ साइन शरीर में जरूर आते हैं, घबराहट सी होती है या कोई न कोई ऐसी बात होती है। अगर वो ड्राइवर इस चीज़ को समझ ले कि अब जैसे आपका ये टीवी चैनल है, इसके माध्यम से जितने लोग समझ रहे होंगे कि अगर जैसे भी अनइजीनेस शरीर के अंदर मिल जाती है और ऐसा महसूस होने लग जाता है तो गाड़ी को उसको साइड में खड़ी कर लेनी चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि अब लाइसेंस बनते समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक लेना पड़ता है जी। लेकिन अब मैं ये सोचता हूं कि जब भी कोई किसी को एम्प्लॉय करता है या सरकार है, वो इस चीज़ को करे कि उसके हार्ट की क्या स्थिति है। कल मैं पढ़ रहा था एक अखबार में, एक इंजेक्शन आया है, एंजियोग्राफी कराने की आवश्यकता नहीं है, उस इंजेक्शन को लगाने से आपके हार्ट की और नर्व्स की स्थिति का पता लग जाता है। तो मैं समझता हूं सरकार को आगे आना चाहिए, और सरकार को आगे आके ड्राइवरों के बारे में, जो बसें चलाते हैं, जो ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो भारी गाड़ियां हैं जिनसे एक्सीडेंट होकर बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, तीसरा जो अपने ड्राइवर रखते हैं, उनको जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपको उसको पता लगता है कि ड्राइवर के शरीर में कोई खामी है तो उसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टेस्ट करा के उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, ये न तो खाने से कुछ हो रहा है इसमें, न एक्सरसाइज होने से कुछ हो रहा है। मैं कोरोना मेरे आया था, जिन्होंने मुझे कोरोना में ठीक किया उनके भी स्टंट लग गए 2। अब वो 1 करोड़ रुपए की एक्सरसाइज मशीनें मंगा रखी हैं, 15 किलोमीटर यहाँ दौड़ते थे, अब वो उनके कहाँ से स्टैंड लग गए भाई। तो ये नहीं कह सकते हैं कि खान पान या उस तरह, ये जो चली है कोरोना के बाद से जो स्थिति आई है, जो वैक्सीन लगाए गए हैं उनका ही इसके अंदर असर है, और ये सबसे असर जो है ये सबसे नाजुक जगह हार्ट के ऊपर असर हो रहा है। योगा टीचर मनीला सिंह जी भी जुड़ गई हैं। मनीला सिंह जी, थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए है क्योंकि 2020-21 से ज़्यादा
दिल के दौरे जो पड़े हैं वो 2022 में पड़े हैं। हम ये मानकर चल रहे थे कि भाई कोरोना गया है तो सबकी लाइफस्टाइल बदल गई है, सब योग करने लग गए हैं, सब अच्छा खाना खाने लग गए हैं और इस वजह से शायद दिनचर्या बदली है तो जिंदगी थोड़ी स्वस्थ हो गई है। लेकिन आंकड़े उसके इतर हैं। आप बता पाएंगे कि फिर वजह क्या है? एटलीस्ट सबसे पहले तो हमें देखना ही है, जैसा अभी इन्होंने बताया ही हमें, कि स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। दूसरी बात है हमारा खान पान, क्योंकि हम आजकल लेज़ी ज़्यादा हो गए। लेज़ी कैसे हो गए कि हमें खाना बनाने में टाइम चाहिए, हम टाइम उतना दे नहीं पाते। तो हमारे पास में ऐसे कई रेसिपीज़ भी होती हैं जो हम बहुत शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं, लेकिन एज जैसे हम सोसाइटी को फॉलो करना है हमें, तो हम यही करते हैं ना कि फटाफट से चलो, फटाफट से हमने ऑर्डर किया और फूड आ गया। अब हमें पता भी नहीं है वो किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो मायोनीज चल रही है, तो हमें पता भी नहीं है कि क्या क्या हम खा रहे हैं, और वही सब जा कर के हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करता ही करता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा या डाउन होगा, वो क्यों हो रहा है एक्चुअली हमारा उस तरफ अवेयरनेस ही नहीं है। बस हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं जी। तो थोड़ा सा ठहराव हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। जैसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि समत्वम योग उच्यते, मतलब हर स्थिति में संभाव रखना आना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव टाइम इतना ज़्यादा है कि हम भागते हैं और बस ये लगता है कि नहीं ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ भी आगे आना है, वहाँ भी आना है, तो पीस ऑफ माइंड तो ख़त्म ही हो गई है। दूसरा वो कहते हैं उसमें गीता में एक सूत्र है बहुत ही प्यारा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वप्नसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब कह रहे युक्ति से खाओ ना, हम युक्ति से खाते ही नहीं, बुद्धि यूज़ ही नहीं करते खाते टाइम, जो आ गया फटाफट खाया और चल दिया। कितना फास्ट फूड, बिल्कुल कैसा है फास्ट लाइफ टाइम हमारा जो चल रहा है, वही उसी तरह से फास्ट फूड का हम यूज़ करें। तो युक्ताहार विहारस्य, युक्ति से खाओ, अपनी बुद्धि से, भाई हमारे लिए वो फूड सही है या नहीं है। क्या हम कभी सोचते हैं जब हमारे सामने पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड आता है, हम सोचते ही नहीं है, एक्चुअली ट्रू है जी, है ना। तो युक्ति से लेकिन मैम खाना है। क्या वाकई में एक 17 साल का लड़का इतना फास्ट फूड खा जाता है कि वो दिल का दौरा पड़ जाता है? नहीं, साथ एक में- कार्डियोलॉजिस्ट जो 1600 से ज्यादा ऑपरेशन कर देते हैं दिल की, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। एक 17 साल की लड़की, दिल का दौरा पड़ जाता है। कोई चल रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब कहाँ दौरा पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजू व्यास जी, इस प्रोग्राम में सर आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए हैं क्योंकि आप दिल को समझते हैं और दिल का मतलब यहां हमारे एक ऑर्गन से है। सर जरा बताइए ना, ऐसा क्या हो रहा है इस ऑर्गन के साथ कि कभी भी थम जा रहा है, कभी भी रुक जा रहा है? और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं जी। और मैं अपनी बात इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि जो मैंने अभी तक टॉक सुनी उसमें बहुत सारी मैंने भ्रांतियां देखी। मैं बहुत चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो चीजें हम देख रहे हैं, हमें इन चीजों को देख के डरने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि हमें दो चीजों को आपस में ज्वाइन करके एक ही दूरबीन से हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा या आपके बहुत सारे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि 17 साल के एक बच्चे को स्कूल के अंदर जो हमने देखा टीवी के ऊपर कि वो सडनली पढ़ते पढ़ते सडनली बेहोश हो गया और ही डाइड। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने जिम में लोगों को एक्सरसाइज करते देखा, तो बहुत सारे लोग वहां जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन लोगों की डेथ हो गई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें दो टर्म है, दोनों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। एक, जो इतने यंग एज में हम चीजों को देख रहे हैं उन्हें हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, एक अलग प्रकार की एंटिटी है। और हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों को कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस एंटिटी को हमें दूर रखना चाहिए। तो दोनों चीजों को मिक्स ना किया जाए। जो आप 17 साल के बच्चे की बात कर रहे थे या 40 साल के व्यक्ति को हमने जिम में मरते देखा, वो सब सडन कार्डियक डेथ के कारण मरे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें से एक कारण जो है वो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस के कारण हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो यंगर एज ग्रुप में ज्यादातर डेथ्स होती हैं या हो रही हैं या हम देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी के कारण से, या हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि कार्डियक एरिथमिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, किसी न किसी प्रकार का हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी एबनॉर्मलिटी के कारण से इन यंगर एज ग्रुप के लोगों के अंदर
जो है वो सडन कार्डियक डेथ तो हुई सर है, ये उनकी क्यों हो sudden रहा है? मौत क्योंकि हो मेरे गई। लिए आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सर कि 30,000 से ज्यादा केसेस हो रही हैं साल भर में, यानी कि हर दिन 100 दिल के दौरे पड़ रहे हैं सर। आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा हम साल में आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, इसको रोका जाना संभव नहीं है, नामुमकिन है? नहीं, दो चीजें हैं। अब आप मेरी एक और बात सुनिए। अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि जी उसके अंदर कोरोना का कोई रोल नहीं है। अमेरिका की एक स्टडी रिसेंटली एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पब्लिश हुई है और उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में भी जिन लोगों को माइल्ड कोविड इन्फेक्शन हुआ उनमें 20% लोगों में अमेरिका में मौत की संख्या कोविड के बाद में बढ़ गई है। इसलिए ये जो एक आपके पैनलिस्ट बता रहे थे कि नहीं कोविड से मौत नहीं होती, नहीं सर, वो मुझे लग रहा है कि डिस्टर्बेंस कुछ रहा होगा। जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद केसेस बढ़े हैं सर, उन्होंने भी यही कहा है। हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, उन्होंने यही कहा। लोगों की मौतें बढ़ी हैं और आज की तारीख में मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम कोरोना के इन्फेक्शन को एक प्रकार का रिस्क फैक्टर मानते हैं। ये एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है, या इन मरीजों में जिनको पास्ट में कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है उनमें हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। चलिए सर, एक और भ्रांति अगर मुमकिन है तो उससे दूर कीजिए आप राजू व्यास जी, क्योंकि जब कोरोना हो रहा था तो कोरोना के लिए कहा जा रहा था कि भाई ये ब्रोंकाई यानी कि लंग्स को सीधा इफेक्ट कर रहा है और वहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करते हुए लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सर दिल के साथ इस कनेक्शन को जोड़िए सर। बिल्कुल, ये उस समय में भी कहा गया था और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद में हम दो चीजों को अक्सर हमने देखा है। एक ये देखा है कि जिन लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ था उनके अंदर इन्फ्लेमेशन का इंसिडेंस बढ़ गया था और हमने उस समय में भी कहा था, आज मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये लंग को तो इन्फेक्ट करता ही है, बट हमने बहुत सारे हमारे मरीजों को देखा जिनकी किडनी खराब हो गई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने अपनी खुद के हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स देखे, यंगर एज ग्रुप के मेल और फीमेल जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ, उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो कि हार्ट फेलियर के साथ मेरे पास मुझे दिखाने के लिए आए। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कोविड इन्फेक्शन के कारण से हार्ट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ ये नोन है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। कोविड इन्फेक्शन से हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है और वो कारण होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, छोटी छोटी नाड़ियों में सूजन आ जाती है। आपने सुना भी होगा कि उस समय भी हम लोग कहा करते थे कि क्लॉट फॉर्मेशन का इंसिडेंस कोविड के इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाता है। वो क्लॉट जो है लंग्स में भी जा सकता है और इन छोटी छोटी आर्टरियों को भी ब्लॉकेज कर सकता है। तो आज की तारीख में ये कहना और जो इंसिडेंसेस हम इंक्रीज देख रहे हैं वो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। ठीक है सर, समय की थोड़ी बाध्यता है। राजू व्यास जी ये बताइए कि क्या वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम इन आंकड़ों को बढ़ते हुए देखेंगे या इनको रोका जाना संभव है? इनको रोका जाना बहुत संभव है और मैं सबसे आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा, सभी व्यक्तियों को कोई भी प्रकार की अगर छोटी मोटी दिल के आसपास अगर कोई भी तकलीफ उन्हें महसूस होती है, जो लोग जिम में जाना चाहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, उन्हें सभी लोगों को अपने नियर बाय किसी फिजिशियन से मिलके अपने हार्ट की जांच करा के उनसे एक सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आगे की एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि बहुत सारी यंगर एज ग्रुप में हम जानों को बचा सकते हैं। तो इसको उल्टा मैं समझूं सर, अब लोग ये ना समझे कि मैं स्वस्थ हूं, अब लोग ये समझे कि मैं बीमार हूं, पहले डॉक्टर से चेक करा लूं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हमें अपने आप को हेल्दी सर्टिफिकेट देने के लिए अपने हेल्थ की जांच रेगुलर टाइम पे कराने की जरूरत है। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा। ठीक है, मनीला सिंह जी, क्या कोई ऐसी योग की मुद्रा है जो दिल को मजबूत करे, इस चांस को कम से कम कर दे? जी, बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम हमारे यहाँ पर हैं जिनसे कि हम हार्ट की प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि आज जो लोग स्वस्थ हैं, जो हम रेशो देख रहे हैं कि डे बाय डे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है और हमें ये लग रहा है कि हाँ आज इतना है तो कल और बढ़ेगा। तो अगर हम लोग आज से ही योगा प्राणायाम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। जी,
है ना। तो जैसे हमारे पास में कई तरह के प्राणायाम है। अब जैसे ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी 2 तरह का है, एक हाई ब्लड प्रेशर है, एक लो ब्लड प्रेशर है। हम बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना। आप थोड़ी देर बैठिए, सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो है तो हमें सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कैसे होता है, हमें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हैं और ऐसे नासिका मुद्रा बनाते हैं। तो फर्स्ट 2 फिंगर्स हमारी यहाँ आईब्रोज के सेंटर में रखते हैं, लास्ट 2 फिंगर्स को हम फोल्ड करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल को हमने क्लोज किया, राइट नॉस्ट्रल से हम सांस को भरते हैं और धीरे से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ते हैं। अगर हम ये कुछ समय तक, एटलीस्ट इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप 21 से 27 बार इस प्राणायाम को करते हैं, दिन में 2 से 3 बार करते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये जी। तो ये हुआ लो ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर के लिए कि अगर आप इसके अपोजिट करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो आप अपने राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे और उसको धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से खाली कर देंगे। अगेन 21 से 27 राउंड आप इसके करिए। देखिए कितने कम टाइम में आप खुद महसूस करेंगे। आप इस प्राणायाम को करने के बाद में अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, बहुत इफेक्टिव होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम वेरी मच, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर हाई होता है तभी तो वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है। तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या होगा, धमनियाँ हमारी जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज आता है। कैसे ब्लॉकेज क्या है, उनके अंदर जो ऑयल है, हमारा जो फैट है, वो डिपॉजिट होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं कि ब्लड का जो फ्लो आ रहा है वो धीरे है या तेज है, नहीं, कभी भी नहीं है ऐसा। आपका जो धमनियाँ हैं उनके अंदर ब्लड चल रहा है, लेकिन उनके अंदर कितना फैट डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे ये धमनियाँ, इसमें यहाँ फैट डिपॉजिट हो गया तो उसका स्पेस कम हो गया ना ब्लड का फ्लो करने के लिए। वही ब्लड प्रेशर है, वो हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है। जैसे घरों की पाइपलाइन में कचरा फंसने से समस्या आती है, बिल्कुल वैसे ही आती है। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के बीच में थोड़ा वक्त तो निकालिए, ठहरिए थोड़ा अपने। हाँ, ठहराव बहुत मौका नहीं मिलता है। हाँ। फिर जितने केसेस हम बता रहे हैं उनमें अस्पताल जाने तक का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन ममता शेखावत जी, भाई सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भूमिका रहती है। कोई एक व्यापक अभियान तो चलाइए, साल में कम से कम 1 बार 2 बार तो चलाइए कि आपको कैसे दिल को स्वस्थ रखना है। विजेंद्र जी, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमने किए भी हैं स्कूल में, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि अगर शुरुआत से ही हमें इस बारे में जानकारी रहती है तो बच्चा ना स्वयं अपना ध्यान रखता है, अपने पेरेंट्स को भी, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी हम लोगों ने कई बार इस चीज़ का महत्व समझाया है। एक जीवन में थोड़ा सा बदलाव, आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आसपास बड़ा खुशनुमा माहौल रखें, क्योंकि स्ट्रेस आज के समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हार्ट अटैक का। और जैसे कि सर ने बताया, मैम ने भी बताया, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, लेकिन स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न। बच्चों में ये बहुत बड़ा कारण है। बच्चे कई बार खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखते हैं। तो कि अवेयरनेस बढ़ा भी रहे हैं, हम लोग भी हैं। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज़ वाचिंग राइट नाउ, आप अपने जीवन का महत्व समझें, अपने जीवन को सरलता से जीना सीखें, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स। छोटे छोटे जीवन में परिवर्तन लाएं और खुश रहें, मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल। योगेंद्र जोशी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा, कोई एक केस हो उसको स्टडी करें तो उसके निष्कर्ष तक निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग केसेस, अलग अलग स्टडीज और एक निष्कर्ष नहीं, और यही वजह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये चीज़ रुकेगी नहीं, और इसीलिए नहीं रुकेगी कि ये जो कोरोना आया है इसने जो व्याधियाँ पैदा की हैं, आप देखिए ईबोला वायरस का जो है रेमडेसिविर, वो लगा दिया गया, हजारों करोड़ों आदमियों के लगाया गया है, प्लाज्मा चढ़ा दिया गया। मैं जितना समझता हूँ वो ये है कि मेरे भी कोरोना हुआ था, अगर डॉक्टर मेरे रेमडेसिविर और प्लाज्मा चढ़ा देता तो आज मैं नॉर्मल स्थिति में खुद भी नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साइंस के हिसाब से आदमियों के साथ एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब जैसे वैक्सीन लगाया, कई डॉक्टरों ने ये कहा कि आपने वैक्सीन लगाना ही नहीं चाहिए था, नॉर्मल आपको जीवन जीना चाहिए था। मेरा ये है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप अपने कार्यालय में भी करेंगे तो ये है कि आप अपने हाथ की ताली, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका हार्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये ताली है, आप इस ताली को 400 बार बजाइए,
बहुत तेज गति से। आप 400 बार बजाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल आपको ये पता लग जाएगा कि आपके हार्ट में से निकल के बाहर आ रहा है, जा रहा है। अगर रुकावट होगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए कि पूरा ब्लड, जैसे आप देखते हैं मेरे हाथों के अंदर ये बड़े ये लाल हैं, और अगर मैं इनको जोर जोर से बजाऊंगा तो ये अगर 50-100 बार मैंने बजा दिए तो लाल आ जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा। आप देखिए, आप 5 बार बजाया, ये आ गया। तो अगर इस तरह की एक्सरसाइज बैठे बैठे भी अगर आप करेंगे तो इसको हार्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। 400 बार बजाइए, आपको अपने शरीर की वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा। ठीक है डॉक्टर राजू व्यास जी, अंतिम कमेंट आपसे सर। क्या वाकई में जो न्यूटन का नियम है कि ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसमें एक्शन ये रहा कि हमने जिंदगियों को बचाया और रिएक्शन वो है जो हम देख रहे हैं? अब वो हमारे साथ शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। योगेंद्र जी, इसको फिर इसी के साथ वाइंड अप करें कि भाई राजू व्यास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं हाँ, ये सर। कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ अब अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है। आप जैसा कि कर भी रहे हैं। अवेयरनेस की जरूरत यह है कि जो हमारे रिस्क फैक्टर नोन है, उसके अलावा जो पॉल्यूशन है और उसके साथ में जो कोविड का इन्फेक्शन जो लोगों को हुआ, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम समय समय पे अपनी एग्जामिनेशन एक डॉक्टर द्वारा करवाते हैं या करवाते रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हम इस बीमारी को बहुत जल्दी ही पिकअप कर सकते हैं। और अगर पिकअप करते हैं जी। तो समय पे इलाज करने के सर, बाद साल में बहुत कितनी सारी बार दिक्कतों चेकअप को कराना बचा सकते हैं। चाहिए? रूटीन चेकअप कितनी बार कराना चाहिए? साल में अंदाजन 1 से 2 बार। उससे काम चल जाएगा सर? जी हाँ। ठीक है, एक और सवाल मेरा सर आपसे, क्योंकि आपने कहा कि दिल के दौरे 2 तरीके से, एक तो समझ ही नहीं आ रहा है और दूसरा बताता है कि भाई उसकी हिस्ट्री रही और इस वजह से उसको आया होगा। तो जिनको समझ ही नहीं आ रहा है वो कैसे समझे सर? जैसे कि मैंने कहा पहले भी, और मैं आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे कॉमन 2 हम चीजें जो गलतियां हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम हार्ट के अंदर आने वाले किसी भी पेन को हमेशा एसिडिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि ज्यादातर मैं जितने भी मरीज देखता हूं अक्सर ये कहते हैं कि गैस चढ़ गई होगी, एसिडिटी हो गई होगी, और उसके कारण से वो समय रहते हुए डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम उन दर्शकों से भी निवेदन है कि जिनके भी कोई प्रकार का रिस्क फैक्टर है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसकी अगर ज्यादा है, उनको पास में कोई कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उनको डायबिटीज है, या उनको वो ओबीज हैं, वजन में ज्यादा है, और उसी के साथ साथ अगर वो अल्कोहल लेते हैं ज्यादा, और जो है क्या नाम से उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके माता पिता को भी ये हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन 6-7 कैटेगरी के लोगों को अपनी जांच रेगुलर बेसिस पे अपने डॉक्टर से करानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। जो आप ये सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, शाम को डॉक्टर को दिखा लेंगे, आज बिजी हूं कल दिखा लेंगे, आपको वक्त नहीं मिलेगा और फिर आप कहां पछता रहे होंगे वो पता नहीं, लेकिन पूरा परिवार यहीं पछता रहा होगा। इसलिए अगर आपको समस्या है तो दिखाइए, दिल धड़कना कब बंद कर देगा आपको भी पता नहीं चलेगा।